हम बात करेंगे मुल्क की सियासत के हवाले से। एक तरफ IMF का गैर मुतवक्के दौरा और उसके ऊपर सवालात जन्म दे रहे हैं, और क्या वाकई पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है या फिर कोई नया इम्तिहान दरवाजे पर खड़ा है। दूसरी तरफ अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ ग्रैंड अलायंस बनाने की तैयारियों में मसरूफ़ है, तो क्या हुकूमत को परेशान होना चाहिए? इसके साथ साथ अदलिया में अहम तब्दीलियाँ देखने को मिल रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये इस्लाहात का पेश खेमा होंगी या फिर मजीद अदम इस्तेहकाम का बायस बनेगी। राना सनाउल्लाह का वो बयान भी आपके सामने है, जिसने एक नई बहस छेड़ दी कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के खिलाफ रेफरेंस लाने पर गौर करिए। इससे पहले भी एक रेफरेंस आया था काजी साहब के खिलाफ, उसका क्या हुआ फिर बाद में सबने देख लिया आखिर ऐसा क्यों। और अगर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से PTI के बानी की रिहाई के लिए दबाव आता है तो हुकूमत क्या हिकमत अमली करेगी? ये तमाम से टॉपिक्स आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और ये तमाम अहम सवालात हैं जो आज के में हम उठाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आया पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम एक ख्वाब बन चुका है या इसकी ताबीर अब मुमकिन है। तो हमारे साथ मौजूद होंगे फेडरल मिनिस्टर मैरीटाइम्स अफेयर कैसर अहमद शेख साहब, जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे। कैसर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सबसे पहले तो ये बताएं कि जिस तरह से अब बातें चल रही हैं, IMF का डेलीगेशन भी मौजूद है, और वो आपको लगता है कि क्या IMF इस तरह से कलीदी इदारों में थोड़ी मुदाखलत कह लूँ या फिर थोड़ा सा जायज़ा ले सकता है? IMF का ज़्यादातर तो जो काम होता है ना, वो मईशत के बारे में होता है कि वो हमारे जो मुआशी इंडिकेटर हैं या मुआशी मामलात हैं उन पर डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर कोई हमारे इदारे से हमारी मर्ज़ी के साथ अदलिया पे मस्की अभी आए हैं IMF के नुमाइंदे, अगर हमारी अदालत के इजाज़त के साथ उनको कोई हमारी अदलिया को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो बेशक उनसे मुलाकात कर सकते हैं। अच्छा शेख साहब, मुझे ये बताइए कि ठीक है IMF ने एक तरफ एतराफ़ भी किया था कि पाकिस्तान की मईशत सही डगर पे है, लेकिन पाकिस्तान के दौरे की क्यों ज़रूरत थी? और स्पेशली जिस अदलिया की आप बात कर रहे हैं, ये तो पहली दफ़ा हुआ कि वो अदलिया से आके मिल रहे हैं, चीफ जस्टिस से मिल रहे हैं। आज हमें कैबिनेट मीटिंग में तफसील से प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि उनकी अभी MD जो IMF है उनसे दुबई में मीटिंग हुई है। उन्होंने बहुत ही सराहा है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर उनकी पूरे टीम की एफर्ट्स को उन्होंने कहा है कि जिस तरह हम टारगेट थे और जो भी हमारी मनसूबाबंदी थी उसके मुताबिक पाकिस्तान ने काम किया। इसको उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया, क्योंकि पहले उनका ख्याल था, अप्रीहेंशन थी कि शायद पाकिस्तान इन तमाम टारगेट्स पे पूरा अमल नहीं कर सकेगा, लेकिन नहायत ही अप्रिशिएट किया है। अभी रिसेंट कल परसों दुबई में प्राइम मिनिस्टर साहब की MD IMF से मीटिंग हुई है। और ये तो देखिए IMF पीरियडिकल आते रहते हैं, उनके पहले भी आते रहते हैं, कोई नई बात नहीं है। उनके वफद आते हैं और वो मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू पे मशवरा भी देते हैं, और वो ये देखते भी हैं कि कहाँ तक जो आपस में मिलजुल टारगेट्स रखे हैं ना, ये हुकूमत पाकिस्तान और IMF के मिलजुल के टारगेट्स होते हैं जो कि हमने खुद एग्री किए हैं। उनके ऊपर चेक करते हैं कि वो क्या कहाँ तक पूरे हो रहे हैं या क्या फर्दर उसमें रिक्वायरमेंट है, अगर कोई चेंजेस की ज़रूरत है तो क्या है। वो आपस में ये पीरियडिकल डिस्कस होता रहता है और कोई में ऐसी बात अनहोनी बात मतलब नहीं। कैसर साहब, आप यही कह रहे हैं कि ज़्यादा घबराने वाली शायद बात नहीं है, और ये यूजुअली ऐसे दौरे होते रहते हैं और मुलाकातें जारी रहती हैं। अच्छा ये बताएं कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि मुल्क में कोई इस्तेहकाम नहीं है, और जिस तरह से मुज़ाकरात की एक बात चली थी, फिर उसके बाद सब कुछ ख़त्म हो गया। अब हम देख रहे हैं कि ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है अपोजिशन का, और इसके ऊपर मज़ीद मतलब मैं ये कहूँ कि हर हद तक कोशिशें की जा रही हैं। तो आपको लगता है कि हुकूमत को घबराना चाहिए? देखिए, अलायंस जो अपोजिशन है ना उन्होंने बनाया, वो बनाते रहते हैं, कोई नई उसमें भी नहीं है। अपोजिशन है, उनका राइट है, वो अपनी ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। लेकिन आपने देखा कि रिसेंटली उनकी जो मकबूलियत में कमी आ रही है अपोजिशन में, जो नेगेटिव पॉलिटिक्स की है ना उन्होंने कोई लोगों की फेवर वाली या मुल्क के मफाद वाली सियासत नहीं की। अगर वो पॉजिटिव पॉलिटिक्स करते, हमारे साथ आके बैठ के असम्बलियों में बाकायदा हिस्सा लेते, हमें मशवरा देते, चार्टर ऑफ इकानमी पे हमने कई बार उनको इनवाइट किया है, वहाँ पे वो जाके अमलदारी करते, वहाँ पे हमसे आपस में बैठ के मशवरे के साथ लोगों के मफाद में पॉलिसियाँ बनती। तो अभी जो कुछ वो कह रहे हैं, मसलन वो कहते रहे
कि लोगों को उन्होंने कहा कि रेमिटेंस कम करें। अब वो रेमिटेंस तो बढ़ गई पहले से, तो फिर उनकी कहाँ इस तरह वो जैसे वो उन्होंने कहा कि आपने देखा कि जितने भी उन्होंने तहरीकें की या जो पंजाब से तो उसकी मूवमेंट बिल्कुल हुई नहीं, कोई धरने की या कोई एहतजाज की बहुत कम हुई ना। ये वो एक बड़ी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, वो अपने आप को अपनी पॉपुलैरिटी को कम कर रहे हैं। वो अगर लोगों की पॉलिटिक्स करेंगे तो वो उनका राइट है, वो करें, उनका हक है। और असम्बली में हम तो कहते हैं कि आएँ और अपने मुफीद मशवरे दें, हम उनके मशवरों पे कोशिश करेंगे कि अमलदारी करें। शेख साहब, आप बड़े सीनियर सियासतदान हैं और वफाकी वजीर भी हैं। मैं आपसे एक सवाल करूंगा, आपकी गवर्नमेंट जो भी करती है वो कहती है कि हम आइन और कानून के मुताबिक कर रहे हैं। अभी रिसेंटली अगर अदलिया की बात कर ली जाए, उसमें काफ़ी ज़्यादा उखाड़ पिछाड़ भी हुआ, अपनी मर्जी के जज भी लाए गए, और गवर्नमेंट की तो कोशिश ये है कि हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी हर जगह पे मर्जी के जजेस हों, फिर आइनी बेंचेस बन गए। यहाँ से मामलात आपको आपकी सियासी बसीरत के मुताबिक क्या बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं या फिर सुधरते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि हालात तो कुछ ठीक नहीं लग रहे अदलिया को लेकर। एग्जैक्टली। देखिए, जो कुछ अदलिया में हो रहा है वो आपके सामने है कि जो कुछ भी अमेंडमेंट हुई है वो 26th अमेंडमेंट वो पूरे 2/3 मेजॉरिटी के साथ हुई है। कानूनी तौर पे असम्बलियों से करारदाद पे मंजूरियाँ हुई हैं, उसकी जो पूरी डिबेट हुई है, डिस्कशन हुई है और फिर करारदाद मंजूर हुई है। तो अब वो अदलिया पे उस पर पहले क्या आप देख तो रहे हैं, आज अभी भी इस वक्त हमारी अदलिया की जो इंटरनेशनल पोजीशन है वो कोई बहुत बेहतर तो नहीं है। हमारे मुकदमे इतने सालों से पेंडिंग रहते हैं, लोगों को तो उनसे इतना ज़्यादा इफ़ादा जो कि होना चाहिए उतना नहीं हो रहा। तो अदलिया में रिफॉर्म्स की ज़रूरत तो हमेशा रही है और ये रिफॉर्म्स हो रही हैं। और अदलिया ख़ुद अपने तौर पे आप देख रहे हैं कि उस अमेंडमेंट के बाद अदलिया अपने आप को और बेहतर सोच रहे हैं कि वो जल्द फैसले हों और लोगों को तक इंसाफ उनकी दहलीज तक लोगों तक अच्छा पहुंचे। कैसर साहब, इससे पहले आप बात कर रहे थे, आपने कहा कि जो जलसे हो रहे हैं बिल्कुल पंजाब से लोग ही नहीं निकले। कल हमारे साथ आमिर मुगल साहब मौजूद थे तो वो कहते हैं कि इस तरह से जो लोग बात कर रहे हैं, सवालात उठा रहे हैं, हम लोग तो दिखा ही नहीं सकते, तो फिर ऐसे कौन बात कर सकता है कि हमारे लोग बाहर नहीं निकले थे। लेकिन खैर हर किसी की अपनी अपनी स्टेटमेंट है। थोड़ा सा ये बताएं कि अब राना सनाउल्लाह साहब ने टॉक शो में बात की और उन्होंने कहा कि 2 जजेस के खिलाफ हम रेफरेंस लाने का सोच सकती है हुकूमत, तो इसकी जरूरत क्यों पेश आई, आपको क्या लगता है? नहीं, मेरे नॉलेज में नहीं है राना सनाउल्लाह साहब ने क्या क्या, वही ज़्यादा क्लैरिफाई कर सकते हैं। सही। और मेरे नॉलेज में ऐसी कोई बात है सही। कैसर साहब, अच्छा फिर ये भी बता दें, जैसे हमने पहले बात की कि क्या अब मुल्क में कोई इस्तेहकाम की में गुंजाइश नजर आ रही है? क्योंकि जब हमारे पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तभी हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी होगी। और आज ही हमने सोशल स्टोरी भी एक शेयर की है जिसमें करप्शन का जो इंडेक्स है पाकिस्तान उसमें 46वें नंबर पर आया है। मेरे ख्याल में जी सियासी इस्तेकाम ज़रूरी होता है मुल्क में। हमारी मैं पाकिस्तान जब से बना है ना उसको 2 पीरियड्स में करता हूँ, तकसीम करता हूँ। मैं हमेशा अपने टॉक शो में भी यही कहता हूँ, जब पाकिस्तान 47 में बना तो और इंडिया बना तो सारा जो तरक्की याफ्ता इलाके थे वो इंडिया के हिस्से में गए। तालीम भी ज़्यादातर उनके इलाकों में थी और इंडस्ट्री भी उनके इलाकों में थी। लेकिन क्या वजह है कि यही कौम 1947 से लेके 1990-92 तक पाकिस्तान ज़्यादा तरक्की कर रहा था। अपने इलाक़ाई जो मुख्तलिफ रीजनल कंट्रीज हैं, ये उस पीरियड में दुनिया हमारी तरफ देख रही थी। हमने कोरिया को जाके अपना इकनॉमिक डेवलपमेंट दी। मेरे बड़े मरहूम डॉक्टर महबूब हक साहब से तल्लक थे और वो मेरे सामने, मैं इस बात का गवाह हूँ कि मनमोहन सिंह उस वक़्त इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर थे उस दौर में 92 के लगभग, और डॉक्टर महबूब हक साहब मरहूम यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर थे पाकिस्तान के। ये दोनों आपस में एक ही जगह क्योंकि पढ़े थे कैम्ब्रिज में और इन दोनों का तल्लक हमारे इस पंजाब के खित्ते से था, तो उनकी आपस में फ्रैंकनेस और दोस्ती थी। मेरे सामने ये उन्होंने पूछा डॉक्टर महबूब हक से, मनमोहन सिंह ने, कि पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, हमें भी कोई राज बताएं कि किस तरह है। तो ये जो है ना सियासी जो सेकंड पीरियड हुआ 90s के बाद, जो सेकंड पीरियड हुआ 90 तक इंडिया की इकानमी हमसे 4 गुना थी और हालांकि उनकी आबादी 6 गुना थी।
फी कस हमारी आमदनी 50% ज़्यादा थी इंडिया से 90 तक। वही कौम थी, यही कौम है। अब वही कौम जब हमने अपने झगड़े शुरू कर दिए, कभी पीपल पार्टी मुस्लिम लीग, कभी पीटीआई और दूसरी पार्टियां, तो हमने दूसरे पीरियड में हमने अपने आप का जवाल देखा। अभी इंडिया 12 गुना इकानमी हो गई है पाकिस्तान से। अब हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है। ये अगर आपस में टसल रहेगी, जो सियासी आपने इस्तेकाम पूछा, बहुत ज़रूरी है। मैंने 2 मुख्तलिफ अदवार दिए। पहले अदवार में सियासी इस्तेकाम कंपैरेटिवली बेहतर था, तो पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा था। सेकेंड अदवार में जो ये बहुत ज़्यादा तशद्दुद इख्तियार कर गया, सियासी इस्तेकाम नहीं है, तो वो पाकिस्तान जो है अपने इंडिकेटर्स में काफ़ी नीचे हो गया। अब भी ये साल जो है वो काफ़ी इशारे हमारे बेहतर हुए हैं, लेकिन सियासी इस्तेकाम ज़रूरी है सब, और सबको ये समझना चाहिए ये मुल्क सबका है। अगर जो डायलाग हैं, डायलाग के बगैर आज तक कोई और तरीका ईजाद नहीं हुआ जिससे कि बैठ के अपने मामलात को रिजॉल्व किया जाए। ये डायलाग सबसे ज़रूरी है। आप देखिए, जब जंगें होती हैं दुनिया में, तो जंगों के बाद भी बैठ के डायलाग होते हैं। ये तो एक हमारे अपनी बातें हैं, अपने मुल्क के हम लोग हैं, एक दूसरे के साथ सब लोग जितने भी हैं पाकिस्तानी मुल्क से के मुहब्बे वतन हैं और मुल्क की बेहतरी चाहते हैं। तो मुल्क के मफाद में ये 25 करोड़ लोगों का मामला है। डायलाग किसी इंडिविजुअल पार्टी का जीत या हार नहीं है, ये तो तमाम पाकिस्तानियों की इसमें जीत है, और हम सब को मिल के इसको कामयाब बनाना है। और मुझे समझ नहीं आती कि वो अच्छा खासा अपोजिशन वाले डायलाग कर रहे थे। तो सियासी जो माहौल है, मैं इसकी यकीन रखता हूँ कि उसके बगैर काम, और हम आपस में रंजिशें, देखिए इख्तलाफ राय हो सकता है, लेकिन कोई रूट के बैठ तो नहीं सकता ना आपस में। हमने मिल के असम्बली में बैठना है, वहाँ पे एक दूसरे के सर साथ मेरा एक सवाल है, मैं सवाल वो करना चाहता हूँ आपसे, उसका भी जवाब दे दीजिएगा क्योंकि वक्त थोड़ा सा कम है। डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से ना अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उम्मीद लगा रही है। उनके बहुत सारे रहनुमा हमें बताते हुए नजर आए, या उनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, कि वो जब प्रेशर डालेंगे तो आप पिघल जाएंगे। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, आखिर में शॉर्ट ही बताइएगा। देखिए, ये तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। अगर आता है तो वो देखिए, पाकिस्तान एक खुद मुख्तार आज़ाद मुल्क है। हम अपनी पॉलिसियाँ खुद बनाते हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि यूएस की पेंटागन और पाकिस्तान के अफवाज के बड़े गहरे तल्लुकात ये उन्होंने वहाँ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में बताया। तो ये एक आज भी मैं कल गया हुआ था, ये जो बैरी मशकों का हुआ है ना, नेवी एक्सरसाइजेज हो रही थी, उसमें आर्मी चीफ भी तशरीफ लाए हुए थे, मेरे साथ थे वहीं, और नेवी चीफ भी थे। मैं ये बात कर रहा हूँ कि उसमें अमेरिका के भी नेवी के जहाज़ आए हैं और चाइना के भी जहाज़ आए। तो वो तो हमारे दोस्त मुल्क हैं, उनके डिफेंस फोर्सेस, कल मैं उनकी देख के आया हूँ, बहुत बड़े बड़े जहाज़ उन्हें भेजे हैं पाकिस्तान में। तो हम तो ऐसी बहुत कम होता है। मैंने पूछा अपने नेवी चीफ से, तो उन्होंने कहा कि शायद पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ पे अमेरिका भी हमारे पास यहाँ पे एक्सरसाइज के लिए आए हैं, और चाइना भी आते हैं, और नहीं है दुनिया में। तो हमारे तो तल्लुकात हैं सबसे। और वो अमेरिका हमारा शुरू से ट्रेडिशनल दोस्त है, और वो हमारे अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करते। थैंक यू सो मच कैसर शेख साहब। वज़ीर बैरी उमर हमारे साथ मौजूद थे। सर, आपने सुबह हमारे लिए वक्त निकाला और बड़ा अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। तमाम तर उमूर हमने कोशिश की कि वफाकी वज़ीर हैं उनके साथ हम डिस्कस करें, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप के हों, पाकिस्तान की सियासत के हों, या IMF के, या फिर अदलिया के हों। ख़वातीन-ओ-ज़ात, यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक न्यूज़ ब्रेक का। न्यूज़ ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं, तब तक के लिए स्टे विद अस।